शुरू होने जा रहा है सेकंड राउंड का पहला मैच मिक्स्ड डिसिप्लिन्स कॉम्बैट टूर्नामेंट का। और सबसे पहले आ रहे हैं सेइका लैंड्रोज और उनका सामना करेंगे उनके ओपोनेंट लेविनेर द पपेटियर। पहले राउंड में इन्होंने अपने ओपोनेंट को अपने नजदीक भटकने का मौका तक नहीं दिया था, पर क्या ये इस जादूगर का सामना करने के लिए तैयार है? लगता है तुम मेरे इस प्यारे गोलम को देखकर डर गए। क्या तुम्हें पता है, मैंने एंटी मैजिक कॉम्बैट में महारत हासिल की है, इसलिए तुम्हारा जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलो ये मुकाबला शुरू करते हैं। हार मान लो क्योंकि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सामना करो सिकल विजन। अरे ये क्या, इसने तो लेविनेर के गोलम को धूल चटा दी। सेइका ने अपने ताकतवर विंड मैजिक से अपने ओपोनेंट को मार गिराया। आखिर यहाँ हुआ क्या? तुम्हारे पास अब भी मौका है, चाहो तो हार मान सकती हो। मैं हार मानती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। आज तो बाल बाल बचे। क्या? लेकिन तुमने तो उसकी छुट्टी कर दी। इस टूर्नामेंट में समनर्स को बुलाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। आयाकाशी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा तो वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब मैं समझी कि बात क्या है। तुमने काफी अच्छा किया। हे यीफा, कांग्रेचुलेशंस सेइका। ऐसे तो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। जैसे ही इसने उस काहिल को लड़ते हुए देखा, इसे लगा कि तुम्हारा पीछे हटना ही सही रहेगा। लेकिन मैं तो सही सलामत आ गया ना, एक खरोच तक नहीं आई। वैसे तुमने तो इस लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। जब भी मैं तुम्हें लड़ते हुए देखती हूँ मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। अगर तुम जीत गए तो क्या तुम भी एक रॉयल गार्ड बन जाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगा। अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है। वो क्यों? अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि ये मैं ही जीतूंगा, पर तुम भी जानती हो कि ये इतना आसान नहीं है। पता नहीं क्यों, पर मुझे तो सपने में भी नहीं लगता कि तुम हार सकते हो सेइका। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है यीफा? मैं ये तो नहीं जानती, मगर अगर ये हार गए? यीफा, मुझे कुछ नहीं होगा। पक्का ना? मुझ पर भरोसा रखो। सच कहूँ तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अपना वादा मत तोड़िएगा। और अब वक्त आ गया है दूसरे राउंड के अगले मैच का। लगता है उस नई लड़की की लड़ाई शुरू होने वाली है। चलो फ्लर्ट करना बंद करो और गेम पर ध्यान दो। क्या बोल रही हो? यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेबल, इसने पहला राउंड तो आसानी से पार कर लिया था, पर इस बार क्या होगा? हावलो पृथ्वी का एक ताकतवर और टैलेंटेड जादूगर है। देखते हैं कि आखिर आज मैजिक एकेडमी की एक नई स्टूडेंट मेबल इस जादूगर का सामना किस तरह से करती है। जंग की शुरुआत की जाए। रॉक ब्लास्ट। ये क्या? मैं समझ गया। रॉक ब्लास्ट, रॉक ब्लास्ट। लगता है इसे अपने जादू की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। इसने सपने में भी ऐसा जादू नहीं देखा होगा। इसने लेवल बढ़ा दिया है। जरूर ये समझ गया होगा कि मिड रैंक जादू से कुछ नहीं होगा। पीली रंग की दहाड़, फट जाएगा पहाड़, आ जाएगा तूफान जब पूरा होगा ये वार। ये कौन सा वार था? शायद वो ग्रेविटी वाला जादू कर रही है और इसी वजह से उनके खंजरों का हमला उन पत्थरों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन ये करना तो काफी मुश्किल होगा ना, और अगर वो इतने ही भारी हैं तो पकड़ना नामुमकिन होगा। मुझे लगता है वो जरूर खंजर को हाथ से छोड़ने के बाद उन पर जादू कर रही होगी, पर बिना मंत्र पढ़े कैसे कर रही है?
ये तो नामुमकिन है। मेरा भी ध्यान गया था उस पे, उसके खंजरों का वार। इस वार को सीखना आसान नहीं होता है, तो आखिर इसने कैसे? मैं सरेंडर करता हूँ। और ये राउंड मेबल क्रेन ने जीता है। उन्होंने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। लगता है इस लाल बाल वाले हीरो की तलवार को रोकना नामुमकिन होगा। क्या उसने कहा कि वो एक हीरो है? क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि उसने मेबल को हीरो क्यों कहा? मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? दुनिया में आने वाले दूसरे नंबर के हीरो का नाम भी मेबल ही था, इसलिए। और उसका हथियार भी वही है जो दूसरे हीरो इस्तेमाल करते थे। तो ये बात है। मैं सब समझ गया। मुझे पता था तुम सुबह अपने कबूतर जरूर भेजोगे। तुम एक डीमन स्पाई जो ठहरे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। तुमने उस कबूतर के जरिए बाहर कौन सा मैसेज भेजा है? एक मिनट, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। फिर मिलेंगे बच्चे। फेस ऑफ वुड, स्पेल ऑफ बाइंडिंग वर्ड्स। आखिर तुम्हें ये बात पता कैसे चली? मैंने तुम्हें उस खबरी से बात करते हुए सुन लिया था। लेकिन उस वक्त तो मेरे आसपास वहां कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं है, छोड़ो, जाने दो। वैसे ये काम इतना भी आसान नहीं था। पूरे शहर में लगाए हुए शिक्की से मुझे सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी। शिक्की? सेका लैंप रूज? आखिर हो कौन तुम? तुम्हें पता है, मैं जानता था कि तुम टूर्नामेंट में सभी के नाम और शक्लें याद कर लेने वाले हो। मुझे नहीं बताओगे आखिर उसमें ऐसी कौन सी जानकारी थी जो तुम बाहर भेजना चाहते थे? मुझे नासमझ समझा है क्या? हाँ। क्या तुम मुझे टॉर्चर करोगे? फिर भी मैं तुम्हें सच नहीं बताने वाला। ठीक है, मैं सीधे तुम्हारी आत्मा से ही पूछ लूंगा। समन करो सतोरी। अब ये क्या है? मॉन्स्टर तो नहीं है, कहीं ये लड़का समनर तो नहीं है। आखिर ये चीज बात कैसे कर सकती है? और इसने मेरा दिमाग कैसे पढ़ लिया? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? वैसे सतोरी दिमाग पढ़ने वाला आया काशी है। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तुम रिपोर्ट किसे जाकर करते हो? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। बोबो फिश द स्लॉटर बैरन, काला, कुलीनता, किला और जंगल। अच्छा, तो इसका बॉस कौन है? पता नहीं, मैं नहीं जानता। फिल्मा की एलिडनट्राड है उसका नाम। अनुमान है कि वो खतरनाक है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना। बस एक और सवाल, मुझे ये बताओ कि वाकई में वो दोनों शैतान हैं? वो दोनों शैतान हैं। लूरिक, डीमन टेरिटरी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, शाही सीमा के बहुत करीब। जरूरत के सारे रिसोर्सेज शहर के बाहर ही रख दिए गए थे। और शायद हीरो को भी यही बात खटक रही होगी। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। इसे हीरो के जन्म के बारे में कैसे पता चला? बहुत हुआ, रुक जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं एक जासूस हूँ। सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, सिर्फ कुछ ही इंसान। आखिर इसे क्या पता होगा? मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम जिस हीरो की जासूसी कर रहे थे उसका नाम बताओ। मेबल क्रेन। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि वो हीरो है? उसके पैदा होने का साल भविष्यवाणी के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। वो एक लड़की है और उसके बालों का रंग भी बिल्कुल वही है। और वो बेहद ताकतवर है। और सच तो ये है
पिछले साल हमने स्कूल में जिस जासूस और पेशेवर कातिल को भेजा था वो दोनों स्कूल से गायब हो गए थे। मगर उसने जिस साल में यहाँ एडमिशन लिया था और उससे जुड़ी सारी जानकारी और अफवाहें यही दर्शाती है, मेबल क्रेन ही है वो महान हीरो जिसकी बातें सभी खबरें किया करते हैं और जिसे मैं यहाँ ढूंढने आया था। मैं समझ गया, इतनी जानकारी मेरे लिए काफी है। मदद के लिए शुक्रिया। तुमने वो सब बता दिया जो मुझे जानना था। तुमने अपना काम पूरा किया सतोरी, और अब ये जासूस तुम्हारा इनाम है सतोरी। क्या? मैं और इनाम? नहीं, ऐसा मजाक मत करो। दूर रहना मुझसे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। बेचारा मारा गया, कोई चारा ही नहीं था। उसे जिंदा छोड़ना खतरनाक हो सकता था। मेरा दिमाग पढ़ने की जरूरत नहीं है सतोरी, वरना मरोगे। मदद के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। हाँ। सेका, ये सब क्या था? मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें डरा दिया। चलो देखते हैं आखिर उसने मैसेज में ऐसा क्या लिखा था। मैंने उसे ये तो नहीं पूछा कि मैसेज को डिकोड कैसे करना है। कम से कम ये तो पता चल गया कि स्कूल आखिर चाहता क्या है। मुझे भी तो बताओ, क्या चाहता है? पता नहीं, स्कूल वाले मेबल को झूठा हीरो बनाना चाहते हैं। वो उसे जिताना चाहते हैं। वो डीमंस को दूर रखना चाहते हैं, जिससे असली हीरो अम्यू सुरक्षित रहे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यही सच है? जब कॉर्डल ने उसे ढूंढा होगा तभी स्कूल वालों को भी इसके बारे में पता चल गया होगा ना। मतलब डीमंस इंसानी जासूसों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उनके साथ साथ शैतानी जासूस भी होते हैं। मगर वो डीमंस समझ नहीं पाए कि आखिर वो थी कौन, और इसी की वजह से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सच तो ये है कि उनके भेजे जासूस और पेशेवर कातिलों को मारने वाला और कोई नहीं, मैं था। अब खेल समझ में आया। तुम्हें ये जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि वो लड़की मेबल कहाँ से आई है? क्योंकि उसने अपना नाम गलत बताया होगा तो जानना तो पड़ेगा ना। लेकिन मैं छानबीन नहीं करने वाला। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर उसके यहाँ होने से अम्यू सुरक्षित है तो। वैसे क्या तुम्हें पता है प्रिंसिपल ने तुम्हें यहाँ आने के लिए क्यों कहा था? जरूर कोई वजह रही होगी। इस सवाल का जवाब भी हमें जल्द ही मिल जाएगा। ईवल आई का इस्तेमाल करने वाला काइल भी दूसरा मैच आराम से जीत गया। उसका अपोनेंट था तो काफी दमदार, मगर ईवल आई का सामना नहीं कर सका। ये है रेनस, एक युवा शूरवीर। अर्थ और विंड मैजिक के इस्तेमाल से उसने अपनी पहली लड़ाई जीती और फायर और वाटर मैजिक से अपनी दूसरी लड़ाई जीती। तो तुम हो सेका लैंप रूज। तुम तो काफी जाबाज निकले। तुम्हारे साथ फाइनल्स में मुकाबला करने के लिए मैं काफी बेचैन हूँ, लेकिन उससे पहले हार मत जाना। लोग कहते हैं 4 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले जादूगर बहुत कम मिलते हैं। यहाँ सब उसी की बात कर रहे थे, और तीसरे राउंड में उसके ओपोनेंट ने बिना लड़े ही हार मान ली। तीसरे राउंड में मेरा सामना था एक नेक्रोमैंसर से। पृथ्वी और पानी का फेस, सारे मंत्र लगाकर भी वो बेचारा मेरा सामना नहीं कर सका। रही मेबल की बात तो उसने भी आराम से जीत हासिल कर ली। सेका लैंप रूज। हे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सेमीफाइनल्स में लड़ने वाले हैं ना मेबल? पीछे हट जाओ। पर क्यों? ये टूर्नामेंट वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस टूर्नामेंट के बारे में क्या सोचता हूँ। वो जाने दो। अगर तुम्हें फाइनल्स में जाना है तो तुम्हें मुझे हराना ही होगा। मैं जानती हूँ कि तुम ताकतवर हो। मैंने जिनका सामना किया उनसे कहीं ज्यादा। हो सकता है मैं शायद खुद को रोक ना पाऊं,
कुछ भी हो जाए मैं ये लड़ाई नहीं हार सकती। चले जाओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। नहीं जाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती तो कह दो। बकवास मत करो, समझ गए? और जागन ने भी हार मान ली है, इसीलिए विनर है काइल। लोगों ने टिकट के लिए पैसे दिए हैं। पहले ही 2 फाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। जानता हूँ बहुत गुस्से में होंगे। मुझे पता है स्कूल वालों ने तुम्हें यहाँ किस मकसद से भेजा है, लेकिन तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। हमारे पास एक अच्छी खबर है। रेनस और काइल दोनों ने ही अपनी आखिरी फाइट डिस्क्वालिफिकेशन से जीती है और इसीलिए हमने फैसला किया है कि उनका सेमीफाइनल मैच आज यही आपके सामने होगा। मुझे नहीं लगा था उनकी लड़ाई आज ही खत्म हो जाएगी। मुझे भी सेका आप। तुम तो एक बार फिर आराम से जीत गए। वो लोग आ गए। ये है वो जादुई शूरवीर, चारों एलिमेंट्स का मास्टर रेनस के बुरुन, और उसका ओपोनेंट है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा कातिल। क्या इस जंग में हमें और भी खून देखने को मिलेगा? ये है इविल आई काइल। यही वो दोनों हैं जिनकी अब तक सब बातें कर रहे थे। आइए देखते हैं इनकी जंग में हमारे लिए क्या छिपा है। जंग शुरू की जाए। चमकती रोशनी और प्रकाश, करुणा और सुरक्षा के एलिमेंटल्स, मुझे वो रोशनी प्रदान करो जिसमें मौत को चकमा देने की ताकत हो, और फिर उसमें जोड़ो इविल आई टॉलरेंस। इसके पास इतनी ज्यादा ताकत है मगर फिर भी ये लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी इविल आई अब काम नहीं करने वाली है। हार मानना चाहते हो कि नहीं? फायर बॉल! फायर बॉल! फायर बॉल! आखिर तुम हो क्या चीज बताओगे मुझे? काइल पर तो विंड कुछ लैंस, नहीं हो रहा। बाइसिकल लैंस, समझ नहीं आ रहा रॉक क्या हो ब्लास्ट। सकता है। मेरे हिसाब से तो एक ही बात हो सकती है, ग्रेविटी वाला जादू। बिल्कुल मेबल की तरह। ये क्या? क्रिएट गोलेम! डार्क एलिमेंट्स का शैडो मैजिक। इसका मतलब काइल को जादू का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये मंत्र तो मेरे जैसा है। ये अपनी परछाई से दुश्मन की परछाई को मारकर उसे हिलने से रोक रहा है। और इसी के साथ जंग खत्म हुई। हमारे जजेस ने हमारे विनर का फैसला कर लिया है। आज का विनर है काइल। अब वो जाएगा सीधा फाइनल में। फाइनल बैटल कल होने वाली है ना? हाँ यूकी, बस कल का दिन गुजर जाए, उसके बाद हम आराम से एकेडमी जा सकते हैं। वैसे क्या कल तुम हारने वाले हो? क्या तुम सच में जीतना नहीं चाहते? बिल्कुल भी नहीं। सो रहे हो? हाँ। ठीक है, मैं भी सो जाती हूँ। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ना हम दोनों एक ही बेड पर सो जाएं? हमेशा एक ही पर तो सोते हैं। मेरा मतलब है मुझे तुम्हारी बगल में सोना है। सदियों के बाद आज मुझे इंसानी रूप लेने का मौका मिल पाया है। हाँ लेकिन अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मैं एक फॉक्स हूँ, कोई इंसान नहीं। तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। अरे ये क्या, किसी सोते हुए इंसान को ऐसे उठाते हैं? बताओ मेबल। फेस ऑफ वुड, स्पेल ऑफ बाइंडिंग वाइट। माफ करना, पर अब तुम्हें जाना चाहिए। फेज ऑफ सनलाइट, स्पेल ऑफ इंटरनल रिलीज।
ये तो ताकतवर है। अगर ये मुझे मारने आई है तो इसे जाने देना खतरनाक हो सकता है। क्या चल रहा है यहाँ? बंद करो ये तमाशा। इस तरह से बीच में टोकना नहीं चाहिए, समझे? ये क्या सीखा? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? शायद वो कल की लड़ाई के लिए तैयारी करने आई थी और मैंने अब फैसला कर लिया है युकी। वो मेरे रूम तक मुझसे मिलने आई थी तो अब तो उसके साथ रात बितानी ही पड़ेगी।